we will be studying now is hormonal control and coordination. Hormonal control and coordination पढ़ने से पहले we should know what is hormone and ये कंट्रोल कौन करता है. तो जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था तो मैंने कहा था ना कि हाइपोथैलेमस एक और फंक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज हार्मोनल एक्टिविटी, एंडोक्राइन सिस्टम. तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम फंक्शन जो है वो न्यूरॉन कर लेता है, लेकिन कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसके लिए केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है हार्मोन. तो हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिक्रीट करते हैं और दोज ऑर्गन सिक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स. तो आपने हार्मोन आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में आपने हार्मोन पढ़ा था, जब आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा. टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है ना. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बॉडी के रेगुलेट करते हैं ये सारे. तो हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है. तो व्हाट इज हार्मोन फर्स्ट? इट इज केमिकल मैसेंजर. हार्मोन क्या है? इट इज केमिकल मैसेंजर, नॉन न्यूट्रिटिव बाय नेचर, मतलब कि इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है. इसको अगर हम खाते हैं तो हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. इट इज केमिकल मैसेंजर, हम पहले लिख देते, इट इज नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल मैसेंजर released in small amount and act on various organ of body to perform different activity. ठीक है, तो ये क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव है. दूसरा कीवर्ड क्या है? केमिकल मैसेंजर है. दूसरा कीवर्ड क्या है? स्मॉल अमाउंट में. तो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है. अब ये जो हार्मोन है दो तरह से रिलीज होता है. इसके बेसिस पे इसके 2 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिलीज. तो हार्मोनल जो सिस्टम है इट इज ऑफ 2 टाइप. एक एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम, और एक है एक्सोक्राइन हार्मोनल सिस्टम. एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम वहां होता है जहां पे जो ऑर्गन रिलीज करता है वो डायरेक्टली हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है. व्हेन हार्मोन इज डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम इट इज नोन एज एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम. इन दिस हार्मोन directly released in blood stream. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे हार्मोन जब कोई ऑर्गन रिलीज कर रहा है तो डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन के पास जाता है विद द पाइप. तो ये जो है डक्टलेस है. डक्टलेस मतलब बिना किसी पाइप का, ब्लड में रिलीज हो रहा है, ब्लड के थ्रू ही हर जगह पहुंच जाएगा. इट इज डक्टलेस. डक्ट मतलब कि पाइप, बिना पाइप का. और ये क्या है? इट इज रिलीज्ड, हार्मोन इज रिलीज्ड इन डक्ट. एंड थ्रू द डक्ट इट रीचेस टू द टारगेट ऑर्गन. डक्ट के थ्रू ही वो कहाँ पहुंच जाता है? टारगेट ऑर्गन पे, मतलब वो ऑर्गन जिसपे एक्चुअली उसे एक्ट करना है. ठीक है, तो हम इस बुक में जो पार्ट कवर करेंगे वो एक्सोक्राइन नहीं, एंडोक्राइन. तो हम क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम इन डिटेल. तो अभी नेक्स्ट हेडिंग क्या डालिए? एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम. अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कई सारे ऑर्गन से बना हुआ है. वो ऑर्गन आपके बॉडी में डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट है, एक जगह पे नहीं प्रेजेंट है. तो कई बार क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है?
तो एंडोक्राइन जो है वो आपके बॉडी में कहीं कहीं प्रेजेंट है, लेकिन न्यूरॉन क्या है, हर जगह प्रेजेंट है। न्यूरॉन जो है वो बहुत क्विक मैसेज फटाफट पहुंचाता है, लेकिन हार्मोन जो है उसको मैसेज पहुंचाने में टाइम लगता है। तो ये हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Neural control and coordination, endocrine control and coordination, difference between both of them. या write the contrasting point, ये भी पूछता है what is the contrast between endocrine and neural system, मतलब सेम है कि they are asking difference between। कभी भी difference between जब आए, मैंने पहले भी बोला है, हमेशा आप कॉलम में ही लिखे, it is standard practice। तो neural control and coordination, it is controlled by या regulated by neuron, क्योंकि basic function unit क्या है nervous system का, neuron। It is performed by function unit is neuron, and endocrine system functional unit is hormone। neural system क्या है, it is quick, this quick transfer message from brain to target organ। और इसमें क्या है, इट टेक्स लिटिल टाइम, इट टेक्स टाइम। नर्वस इंपल्स जब जनरेट होता है, जैसे एक बार वो मैसेज खत्म हो गया, सॉरी जैसे ही मैसेज ट्रांसफर हो गया, वो नर्वस इंपल्स खत्म हो जाता है, लेकिन हार्मोन जो है वो बॉडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो नर्व इंपल्स remain in body for short time। ये क्या है, it remain in body for न्यूरल सिस्टम जो है, न्यूरॉन जो है आपकी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर बॉडी, इट इज वाइड स्प्रेड, प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर बॉडी। और ये क्या है, इट इज प्रेजेंट एट स्पेसिफिक प्लेसेस, कुछ कुछ जगह पे ही प्रेजेंट है खाली। These are the difference between न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फंक्शन यूनिट इसका न्यूरॉन है, उसका हार्मोन है। ये बहुत क्विक होता है बट इसमें टाइम लेता है। ये आपकी बॉडी में एक बार इम्पल्स जनरेट हो जाता है, ये तुरंत खत्म हो जाता है, जबकि हार्मोन जो है केमिकल है, वो थोड़ा देर बाद डिजॉल्व होता है, थोड़ा देर बाद खत्म होता है। और न्यूरॉन जो है आपकी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है, और हार्मोन जो है उसका जो ग्लैंड जो है, जो ऑर्गन है जो हार्मोन रिलीज करता है, वो कुछ कुछ जगह पे ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो नाउ वी विल बी स्टडिंग एंडोक्राइन सिस्टम, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट है और क्या क्या हार्मोन वो रिलीज करता है, वो हार्मोन अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं, एंड देन अगर वो रिलीज नहीं होता है तो उसका ड्रॉबैक क्या है। सो दीज आर द टॉपिक विल बी कवरिंग लेटर। जो डायग्राम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग जो ऑर्गन है, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन विच सिक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन में जो एंडोक्राइन सिस्टम है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ प्रेजेंट होता है, और ये वो पार्ट ऑफ ब्रेन है जो एक्चुअली सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहाँ पे है प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड। हम सबका फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है पिनियल ग्लैंड, बट आपका वो फंक्शन आपके बुक में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ग्लैंड जो नेक के एरिया में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप है इधर प्रेजेंट होता है, और इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे किडनी है, किडनी पे एक टोपी के स्ट्रक्चर लाइक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोनों किडनी के ऊपर दो प्रेजेंट होता है ये, तो इट इज एड्रिनल ग्लैंड। लीवर के पास पैंक्रिया प्रेजेंट होता है, और पैंक्रिया भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्चुअली पैंक्रिया वो ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, मतलब इसका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में भी जाता है और इसका सिक्रीशन डायरेक्टली डक्ट के थ्रू ऑर्गन में जाता है स्पेसिफिकली, तो इट इज पैंक्रिया। उसके बाद ये जो है यहाँ मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है। ये वाला जो है ये है टेस्टिस, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मेल में। तो मेल में ये जो आप देख रहे हैं ये है टेस्टिस, और किस में होता है? मेल में। और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये है ओवरी। ओवरी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फीमेल में। इट इज प्रेजेंट इन पेयर आइदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन पेयर। टेस्टिस भी पेयर में होता है, दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका हम एक एक फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों मिलके कैसे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ थायराइड ग्लैंड का रिलीज, ठीक है। थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड है जो रिलीज करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू रेगुलेट metabolic activity of प्रोटीन एंड फैट। तो क्या कर रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट भी, तीनों के मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करता है? थायरॉक्सिन। मेटाबॉलिज्म मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, किसी भी चीज का बनना और किसी भी चीज का ब्रेकडाउन दोनों क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अगर बन रहा है तो क्या होगा? एनाबॉलिज्म, ऑलरेडी हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में। और अगर टूट रहा है, कट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों देखता है ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। डन। हम उसे एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं। जब हमने खाना खाया तो खाना खाया हमने रोटी खाया है, रोटी बना होता है स्टार्च से, और जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो उसको टूटने के बाद ग्लूकोज रिलीज होता है जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ग्लूकोज टूटा, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज जो है वो कंबाइन हो जाता है, एक चेन बनाता है ग्लूकोज का, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके बॉडी में लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो टूट भी रहा है और बाद में बन रहा है, स्टोर भी हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत दिन ऐसा हो गया, एक दिन हमने फास्ट रखा, ठीक है। अब फास्ट में हमने पूरे दिन खाना नहीं खाया है, तो हमारे बॉडी में उस वक्त खाया हुआ ग्लूकोज या ऑलरेडी जो ग्लूकोज हम कंज्यूम कर रहे हैं वो नहीं है। पर ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी, तो एक्टिविटी परफॉर्म कैसे होगा? उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगा? जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो टूटेगा और उससे क्या मिलेगी? आपको एनर्जी मिलेगा। अब हमारे बॉडी को कैसे पता चलेगा ग्लूकोज नहीं है? तो यहाँ पे आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के फंक्शन को किसके पास ले जाता है? ब्रेन को, है ना। बॉडी की जो भी एक्टिविटी ब्रेन को लेके जाता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व वहाँ पे लेके गया कि हाँ ब्रेन में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम है, और वो अब क्या होगा? ब्रेन को पता चल जाता है कि बॉडी में ग्लूकोज नहीं है और ग्लाइकोजन को तोड़ने की ज़रूरत है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? उसके रिस्पॉन्स में एक हार्मोन रिलीज करेगा,
वो सिग्नल देगा। हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देता है? हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको सिग्नल देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन। जैसे कि मान लो हमें रिलीज करना है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन जो है वो हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ब्लड में कम है तो ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, और अगर ब्लड में ज़्यादा है तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या रिलीज करेगा? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस। ये जो रिलीजिंग हार्मोन है केमिकल है, ये केमिकल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर चिपक जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन यानी पैंक्रियाटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करेगा? पैंक्रियाटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से जैसे ही हाइपोथैलेमस रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी रिलीज करता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मान लो इसने इंसुलिन का हार्मोन रिलीज किया, वो वाला स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पैंक्रिया के ऊपर बैठता है, और पैंक्रिया उसके रिस्पॉन्स में क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। जो इंसुलिन जाके एक्ट करेगा लीवर के ऊपर, और वहाँ पे जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है वो उसको, क्योंकि डायरेक्टली इसका सिक्रेशन ब्लड में जाएगा, ब्लड से लीवर में जाएगा, लीवर में वो ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज हो जाएगा जो ब्लड में जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हार्मोन जो एक्टिविटी है वो ऐसा नहीं कि अपने आप ही हो रहा है, उसे रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मिलके। हाइपोथैलेमस वो दिमाग है जो सारी एक्टिविटी को करवाता है, तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर माइंड। क्योंकि अगर ये रिलीजिंग हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसके रिस्पॉन्स में स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं रिलीज करेगा, जो किसी भी ग्लैंड के ऊपर बैठ के उससे वो हार्मोन रिलीज करवाता है। तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, और वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है अलग अलग, एक्चुअली ये अलग अलग ग्लैंड के लिए अलग अलग स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, ओवरी जो है हमें पता है कि ओवरी एस्ट्रोजन रिलीज करता है, टेस्टिस क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। तो जब हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप होना है जिस वक्त, उस वक्त कौन सा हार्मोन रिलीज होना चाहिए? एस्ट्रोजन। तो उस वक्त को क्या रिलीज करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उसके ऊपर बैठ जाएगा और वो हार्मोन रिलीज करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये सारे सिमिलरली एड्रेनल ग्लैंड के लिए भी रिलीज, वैसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो रिलीज करवाता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर की तरह काम करता है। मास्टर की होटल में जो प्रेजेंट होता है, जितने भी होटल में रूम हैं, एक मास्टर की से सारे होटल का रूम ओपन हो सकता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? मास्टर की। वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारे ग्लैंड के लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हर अलग ग्लैंड के लिए अलग अलग स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। जैसे थायराइड ग्लैंड के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ओवरी के लिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ऐसे ही ये इसके ऊपर जाके चिपकेगा तो थायरॉक्सिन रिलीज होगा, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरी के ऊपर रिलीज होगा तो ओवरी के ऊपर चिपकेगा तो एस्ट्रोजन बनेगा। तो वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर माइंड क्यों है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि बाकी के सारे ग्लैंड को कौन रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल में हम क्या बनाएंगे? एक तरफ हम हार्मोन लिखेंगे, एक तरफ उसको कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, दूसरी तरफ उसका फंक्शन लिखेंगे, और एक कॉलम बनाएंगे डिजीज के लिए कि अगर वो हार्मोन नहीं रिलीज होता है तो डिजीज उसके रिस्पॉन्स में कौन सा होता है। ठीक है।